तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, नंबर सिस्टम चल रहा था। आज कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मतलब नॉर्मल दो चार सूत्र होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इन सूत्र से ही ट्रिक बनती है। क्या बनती है बच्चे? ट्रिक। अगर ये वाली चीज़ है तो ध्यान रखना, कभी जिंदगी में ना भूल लेके, सही है। अब यहाँ देखो, हाँ देखो, अगर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तुमने, अरे पढ़ रखा है तो मतलब इसका मतलब लॉजिक भी है यहाँ पर। मतलब बच्चे इसका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अरे ये तो होगा इसका सूत्र, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो ना बात को? अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो बच्चों, अगर मैं सपोज करो इसकी पावर, ये वाला मेन सूत्र होगा, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं, मतलब इसकी पावर 4 मतलब y की पावर भी 4, ठीक है भाई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अरे कैसे लिखेंगे, यानी x की पावर 2 की पावर 2 कर सकूं, माइनस y की पावर 2 की पावर 2। अरे समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से कर सकता हूँ ना। चलो ठीक है, अब इसे कैसे करूंगा, यानी इतनी से मतलब ये वाला फॉर्मेट लगा दूं, मतलब मेन सूत्र यही होगा। मेन सूत्र क्या होगा बच्चे, मतलब इसका क्या होगा, अरे मतलब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ऐसा ये वाली चीज को एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। समझ रहे हो ना बात को? मतलब क्या आएगा, अरे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक मिनट, एक बार इसे लिख के दिखा दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया भाई। हाँ भाई, अरे समझ रहे हो ना बात को? अब इस वाले इस चीज का तो सूत्र मैं लिख के दिखा रखा है ना, लिख के दिखा रखा है ना। तो कहने का मतलब है इस चीज का मैं सूत्र लिख दूंगा, मतलब इसकी जगह क्या लिख दूँ, ये वाली चीज, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो ना बात को? अरे समझ रहे ना, आई है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर पावर किसी वजह से सम आ जाए, क्या आ जाए, अरे इस तरीके से सम आएगी, अरे इस तरीके से सम पावर आएगी, और बीच में क्या आएगा, माइनस। बीच में क्या आएगा बच्चे, माइनस। समझ रहे हो ना बात को? तो वो वाली चीज हमेशा, यानी एक्स प्लस वाई से विभाज्य होगी। क्या होगी बच्चे, एक्स प्लस वाई से विभाज्य। अरे समझ रहे हो ना बात को? चलो ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से अभी, ठीक है भाई। यदि एक चीज और देख लो, एक चीज और देखो, यदि मैं एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 की बात करता हूँ, ध्यान रखना इन चीजों का बहुत बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो बच्चों, इसका सूत्र है एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इंटू एक्स की घात 3, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका सूत्र होगा, एक होगा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का, ठीक है भाई। इसका होगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अरे ये वाला सूत्र होगा, इसमें चेंज क्या होगा, अगर प्लस वाले में तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं माइनस वाले की बात करूँ, ये वाला एक्स माइनस वाई माइनस का होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। समझ रहे हो ना बात को? अगर बच्चे ध्यान रखना, अगर ये 3 क्या है, 3 का मतलब क्या है, ओड। अरे ध्यान रखना, अगर किसी वजह से सवाल में दे दें, अगर यहाँ पर ओड पावर है, क्या बच्चे, ओड पावर, कहने का मतलब है इसे ओड पावर बोलते हैं, मतलब विषम पावर है। क्या है, विषम पावर। अरे विषम पावर देगा, अगर किसी वजह से उसने विषम पावर दे दी ना बच्चे, ध्यान रखना, अगर प्लस आ रहा बीच में, क्या आ रहा, प्लस में, तो मतलब इसका और प्लस इसके सम के क्या होगा, वो पूरा विभक्त होएगा, मतलब उससे क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। सपोज करो, अगर बीच में माइनस क्या आएगा तो उनके अंतर से डिवाइड होगा। अगर सपोज करो मैं 117 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 117, इसकी पावर भी 117 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है भाई, प्लस 97, क्या लिख दो, 97, इसकी पावर भी कितनी है, अरे 170 ही कर दो, कितनी है, 170। समझ रहे हो ना बात को? अब बच्चे हमें ये ध्यान देना है, क्या इसकी पावर ओड है या इवन है। ओड आ रही है ना, अरे ओड मतलब विषम आ रही है यहाँ पे, चलो ठीक है। अगर पावर विषम है तो पूछ सके ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी, मतलब कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। अगर ये पावर विषम है ना, तो इन्हें इन दोनों को जोड़ दो, बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अरे इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7 7 14, 9 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, अरे एक और एक हासिल का 2, मतलब कितना, 214, मतलब वो संख्या किससे होगी, 214 से विभाज्य होगी। अरे समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना, इस चीज का बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर बीच में माइनस आ रहा है, सपोज करो अगर यही क्वेश्चन दे देते, अगर बीच में क्या देते, वो माइनस, क्या देते, माइनस, तो बच्चे इसका डिफरेंस ले लेना। हाँ, क्या किसका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का। अगर यहाँ माइनस, तो ये माइनस वाले से डिवाइड होगा, विभक्त होगा, ठीक है भाई। अगर माइनस वाले से क्या था, क्या आता, अरे माइनस वाले से क्या आता, 20 ही तो आता,
मतलब अगर माइनस तो 20 से विभक्त होगा, अगर प्लस है तो क्या होगा इस वाले से। समझ रहे हो ना बात को? इस चीज का बहुत बड़ा लॉजिक है, पर वो लॉजिक कहाँ से निकल कर आया? इन मैन सूत्र से। अरे ये सूत्र से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई आ रहा, मतलब इन दोनों का क्या आ रहा सम, ठीक है ना, फॉर्मूले हो में। अगर बेटा अगर पावर प्लस है तो ध्यान रखना इनमें से किसी से भी विभाज्य हो सकता है, वहां पर देखेंगे, ठीक है भाई, इन दोनों में से किसी से भी विभाज्य हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा देखो इस टाइप से अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे अब, ठीक है। हाँ भी देखो, देखो हमारा क्वेश्चन है ए बराबर 1 बी बराबर 9 है तो, अरे इस टाइप से दे रखा मतलब क्या दे रखा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस का ए बी, इस तरीके से दे रखा, बटे में क्या है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। अरे ये तो दे रखा भाई। देखो करेंगे कैसे, अगर बच्चे अगर इसे डायरेक्ट करने लगे, मतलब क्या करेंगे, ए और बी के मान रखने लगे तो क्या करेंगे, अरे बहुत टाइम लग जाएगा। और स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे। अब मैंने चीज लिखवाई थी, अब मतलब पहचाननी पड़ेगी, वो कंडीशन पहचाननी पड़ेगी, तो मैं खुद देखो कैसे, ऊपर कुछ लिख रहा है चलो ठीक है, अब यहाँ पे ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 लिख रहा है ना, हाँ भाई ये लिख रहा है, तो करेंगे क्या। अब इस वाली चीज का भी मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स वाली टर्म में, अरे एक्स वाई वाली टर्म में बताया था, मैं सर दूसरी टर्म में भी तो लिख सकता हूँ, क्या होगा मतलब ए माइनस बी आएगा, अरे मैंने बताया इसमें माइनस आएगा माइनस वाले में, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स वाई होएगा, सॉरी ए बी में लिख रहे तो ए बी लिखो ना, ए स्क्वायर प्लस का, अरे ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, अरे इस तरीके से तो आएगा भैया। मतलब वही वाली चीज देखो ऊपर लिख रखी है इन्होंने, भाई साहब ने ऊपर लिख रखी है, कहने का मतलब ऊपर लिख दिया, तो ये वाली चीज अगर मैं नीचे लिखूं तो इस वाली चीज से नीचे वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चे हमारा बचेगा क्या, 1/a-b बचेगा। अगर ये वाली चीज पता है ना तो हम तो हमेशा डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वाली चीज पता है ना कि ये वाला इसका सूत्र होगा है, क्या होगा इसका सूत्र होगा है, अब ये वाली चीज खुद ऑटोमेटिकली दिमाग में कैंसिल कर दो, क्या कर दो कैंसिल, अरे समझ रहे हो कैंसिल करोगे ना, अगर ये चीज पता होगी तब करोगे, ठीक है ना। यहाँ से सीखना, मेरा मतलब क्या है सिखाना, ठीक है, मेरा मतलब मोटिव है उसका लिख के दिखाना, कभी ना सोचो कि सूत्र लिख रहा है ये करना है वो कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये चीज ना पता होगी तो कभी नहीं कर पाने को, टीचर से कैसे बता दे, ठीक है भाई। ये चीज कर ली हमने, अरे कर ली ना, तो हम डायरेक्ट ए माइनस बी आगा, अब ए का मान दे रखा बी का मान दे रखा, तो मैं डायरेक्ट कर सकूं। अरे यहाँ नीचे अंतर ही तो लेना है, यानी ए माइनस बी का अंतर कितना आएगा, अरे 11 में से लोगे कितना 1/2, अरे 2 ही तो आएगा, मतलब इनका अंतर क्या आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। समझ रहे हो भाई, अरे समझे ना, हाँ भाई। तो देखो अरे इस तरीके के क्वेश्चन और भी आएंगे, हाँ भाई देखो अगर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊँ आगे, देखो एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अगर क्या 4 की पावर, अरे 4 की पावर कितना कम, 4 की पावर हमारा 61 कैसे कम है यहाँ पे, देखो कैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है 60 पावर, देखो 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, अरे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, देखो मैं ऑप्शन तो लिख नहीं रहा, किससे विभाज्य वो चेक करेंगे, ठीक है ना, देखो फिर चेक कैसे करेंगे, ठीक है भाई। अब कहने का मतलब जब पावर 61 है 62 है 63 64 है, तो कहने का मतलब है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉमन लेना बहुत जल्दी सीखना, ठीक है ना। अगर किसी को कॉमन लेना आता, कॉमन लेना नहीं आता ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे, ठीक है ना, मैं उसके ऊपर कॉमन नहीं लेने के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अगर किसी को कॉमन लेना नहीं आता जब बताना, अगर कॉमन लेना आता तो मैं उसी से मैं अब उसी हिसाब से करवा रहा हूँ कि आपको कॉमन लेना आता है, ठीक है भाई। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो शर्माने की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे कहते हैं कि कॉमन लेना आता है, जी सर आता है, अब कॉमन लेना तुम्हें आता है नहीं, तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो गलती करोगे, अरे गलती तो करोगे, मतलब उसमें शर्माने वाली बात ना है, अगर नहीं आता तो सीख लो उसे बता दियो, मैं लेके वीडियो लेकर आ जाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है भाई। अब कहने का मतलब देखो हमें, चलो मैं लेके दिखाता हूँ, अगर 4 की पावर 61 में कॉमन ले लो, क्योंकि 61 पावर इनमें भी होगी इनमें भी होगी इनमें होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा ना, चलो देखो ठीक है। अगर मैंने 61 पावर कॉमन ले ली तो यहाँ पर 1 ही बचा, अरे 1 ही तो बचा, यहाँ पे देखो पावर 62 है, अरे 62 है मतलब 61 पावर हमने बाहर ले ली तो एक ही तो पावर बची, यानी 4 की पावर 1 4 ही तो लिख सकूंगा सर, ठीक है। अब यहाँ 2 पावर बचेंगी, 4 की पावर ऐसी 4 की पावर 3 बचेंगी यहाँ पे, समझ रहे हो ना बात को। तो मैं डायरेक्ट ये तो कह ना सकता कि 4 की पावर 61 का मान तो हम पे कैलकुलेट होने का ना, 4 की पावर 61 का मान कैलकुलेट कर लोगे नहीं करने के करते लोगे,
पर काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, अरे अंदर वाला देखेंगे, यानी 4 + 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 4 की घन कितनी हो 64, 4 की घन 64 ही तो होगा है। अब ऐड ही तो करना रहेगा इसमें, अरे 64 और 1 65 हो गए, 65 हो गए ना। अब यहाँ देखो, अरे मैं जोड़ रहा हूँ ना, 64 और 16 कितने हो गए 70, 1 80, और 80 4 84 और 1 85, अरे कुल मिला के 85 आ रहा। 85 गुणा 4 की पावर 61 कह सकूँ मैं। तो बच्चे यही चीज ध्यान रखनी है, ये जो आ रहा मतलब जो ये आ रहा है ना, हम कह सकें कि 85 से में डिवाइड है। किससे डिवाइड है 85 से, समझ रहे हो ना बात को। अरे 85 से डिवाइड होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है भैया एग्जाम में। जैसे मैं चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लूँ, किसी वजह से 2 की पावर में आ जाए, कितना आवे, चलो 100 दे दो, कितना दे दो 100, प्लस 2 की पावर 101 देगा, प्लस 2 की पावर 102 देगा, प्लस 2 की पावर 103 देगा। इस तरीके से मतलब 3 या 4 टर्म देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं देने का। वो कहेगा कि ये वाली चीज किससे विभाज्य है या किससे विभक्त है, किससे डिवाइड होगी। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, मतलब कॉमन लेना आना चाहिए इस चीज में। अब कहने का मतलब देखो, कॉमन भी छोड़ो, हमें देख लो सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे छोटी पावर कितनी है 100, 100 ही तो है। अब वो वाली देखो 100 पावर है, कितनी पावर 100। अब 100 ही हमें कैंसिल करना, मतलब खत्म करना, हमें विभाज्य बताना, 100 हमें कैंसिल करना। अगर 100 कैंसिल करो तो 100 मतलब खत्म करना, तो यहाँ के 2 की पावर 0 बची, 2 की पावर 0 बची। देखो हमें 100 खत्म करना है, 100 100 घटा दो, यानी 100 घटा दो, सबसे छोटी पावर घटा दें। ठीक है भाई, अगर 2 की पावर 101 में से 100 घटा दो तो 1 ही बचेगी, 1 ही तो बचा। ऐसे यहाँ पे 2 बचेगा, ऐसे यहाँ पे 3 बचा। अरे 100 में से 3, 100 में से 103 में से 3, 100 घटा दो 3 ही तो बचेगा। इसका मान 1 हो गया, देखो इसका मान 2 हो गया, इसका मान 2 तो नहीं 4, इसका मान कितना 8 हो गया, 2 तो नहीं 4 तो नहीं 8 हो गया। अब 8 4 12, 12 12 2 कितने हो गए 14 और 1 15, मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होगी 15 से। समझ रहे हो ना बात को, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी 15 से। सही है भाई, चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई, सीख रहे हो। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कह रहा यदि n एक सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या, सम संख्या n कौन सी है, अरे सम संख्या 2 4 6 इस तरीके से तो होगा। चलो ठीक है, n एक सम संख्या है, तो ये क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या किससे विभक्त होगी, मतलब ये संख्या बताना निम्न में से किससे विभक्त होगी। अब देखो कैसे बताएंगे। हाँ भाई देखो, अब इस तरीके से देखो, n सम संख्या कह रहा है, n सम संख्या कह रहा है सम, अगर सम संख्या होगी मतलब किससे कह सकें, मतलब a + b × a - b से विभक्त होएगा। अरे वो तो होएगा, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है ना, अगर सम संख्या कह रहे थे तो इसमें ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे, मतलब 6 की पावर n - 1 इस तरीके से चलेगा। चलो पहले इसमें पुट करके देखते हैं, मतलब सम संख्या कह रहा है सबसे छोटी संख्या पहले सम रखेंगे, फिर 4 रख के देख लेंगे, फिर 6 इस तरीके से। अरे समझ रहे हो ना बात को, 6 रख के देखेंगे, चलो 2 या 3 रख के देख लेंगे, उससे ज्यादा ना रख के देखेंगे। यदि इसमें 2 रखा, अगर 6 की पावर 2 रखूँ, अब बच्चे 6 की पावर 2 रखूँ, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा इसे शॉर्ट वाले से। ठीक है भाई, अगर 6 की पावर 2 रखूँ तो -1, अरे 6 की पावर 2, 6 × 36 माइनस का कितना 35 आएगा, 35 आ गई सबसे छोटी संख्या। ध्यान ना, यही आंसर है। ठीक है भाई, यही आंसर है। अब करना कैसे, यदि 4 रख के देखो तो 6 की पावर 4 माइनस का 1, अब 6 की पावर 1, मतलब ये तो कैलकुलेट करना भारी पड़ेगा ना। तो बच्चे कहने का मतलब है, अगर कैलकुलेट भी कर ले, कहने का मतलब है कुछ ऐसा मल्टीपल आएगा। अरे मैंने बताया था ना अभी इसका सूत्र कैलकुलेट करवाया था ना अभी। कहने का मतलब है अगर सम पावर ये x - का वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, चलो डायरेक्ट ही सीखो। ठीक है ना, इसमें ज्यादा लॉन्ग मत जाओ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बेसिक भी बता देता। कहने का मतलब देखो आंसर तो निकल चुका। अगर नॉर्मली हम 2 रख दें, 2 सम संख्या ना, कोई भी छोटी संख्या रख के देख लेंगे। अगर सम कहेगा विषम कहेगा, विषम कहेगा तो 1 ही रख के देखेंगे, सम कहेगा सम 2 रख के देख ली, तो आंसर हमारा आ चुका 35। सही है ना। अब इसे देखो नॉर्मली कैसे वो करेंगे हल। ठीक है भाई, देखो 6 की पावर n, 1 की पावर n कर सकूं। अब ये कह रहा सम संख्या है, क्या संख्या भैया सम, तो मैंने बताया था सम संख्या x² - का y² ये होगा सम संख्या। ये वाली कंडीशन बताई थी, तो मैंने बताई हमेशा x + y × x - y से हमेशा डिवाइड होगा, ये वाली चीज हमेशा डिवाइड होगी इस चीज से।
अगर देखो x प्लस वाई, अब कहने का मतलब है x की जगह कितना अच्छा है, y की जगह 1 है, तो पहले इनका योग कर लूँ यानी 6 प्लस 1, फिर इनका अंतर कर लूँ 6 माइनस 1, अरे 6 और 1 7, अरे 6 में से 1 गया 5 बचा, यहाँ 7 इंटू पाई भी तो आ रहा, 7 पंजे 35, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे ये वाली चीज, अरे डायरेक्ट करेंगे यहाँ, तो मैं वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये चीज इस वजह से लिखनी पड़ रही है मुझे, ठीक है, नहीं मैं लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता कि इनका योग कितना आ रहा 7, इनका अंतर कितना आ रहा 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, 6 पंजे वो 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35, 7 पंजे कितने होंगे 35, समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 127 की पावर 127 है और 97 की पावर कितनी है 127, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो तथा 127 की पावर 97 है और 97 की पावर कितनी 97, मतलब एक एक दूसरे के रिप्लेस कर दिया, अब तुम्हें वो ध्यान नहीं देना। अब का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा, मतलब ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है दोनों में, मतलब दोनों में कॉमन संख्या छांटनी है, क्या छांटना है कुछ कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो, जो दोनों के पास हो, देखो क्या क्या दोनों के पास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, अगर इसकी पावर पहले देखो इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, अब देखो बच्चों की पावर ओड है यानी विषम है, देखो सम का रूल था, अभी इससे पहले अभी सम वाला क्वेश्चन कर रहा था, इसकी पावर है विषम क्या पावर है विषम। कल को और ज्यादा मतलब बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, एक दो वीडियो में चाहता हूँ और मैं तुम्हारा मतलब सुपर हिट हो जावे, कुछ तरीके में सुपर हो जावे, कुल मिला के तुम्हारा मैथ नंबर सिस्टम तुम्हारा सुपर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है भाई। अब कहने का मतलब देखो आगे मैं देखूँ 127 पावर ये है, मतलब कुल मिलाकर विषम देखना, विषम में क्या करना है ना ऐड करना है 127 प्लस 97 इस तरीके से, मतलब यहाँ भी देखो विषम पावर है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अरे 97। अब कहने का मतलब ये चीज तो दोनों में समान आ रही है, अरे ये चीज तो दोनों में समान है, तो डायरेक्ट ही बता सके, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही चीज क्या होगी उभयनिष्ठ होगी, क्या होगी, अरे उभयनिष्ठ तो होगी भाई, हाँ भाई। अब इसे ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, अभी अभी ऐड करा था ना पीछे, अरे 7 7 14 हासिल, 1 9 और 2 11, 11 एक हासिल का 12, अरे 12 होगा ना, और एक और एक हासिल होगा कितना 224 आएगा, हाँ भाई, अरे 224 से तो बैठेगा, समझ रहे हो ना बात को, है मतलब 224 क्या होगी उभयनिष्ठ संख्या होगी हमारी, हाँ भाई, अरे उभयनिष्ठ संख्या तो होगी इसमें, समझ गए ना क्वेश्चन को। देखो एक नए अलग टाइप का क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुम्हें। हाँ भाई देखो, अगर किसी वजह से उसमें क्वेश्चन में दे दो, वो कहेगा 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक 100 तक, कहाँ तक 100 तक, अरे 100 तक देगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई की जाए, मतलब क्या करी जाए आपस में, यानी परस्पर कह दो, परस्पर गुणा की जाए, गुणा की जाए, तो शून्य, शून्य को भी संख्या, मतलब शून्य की संख्या होता नहीं है शून्य, अरे शून्य बतानी है मतलब नंबर और जीरो बतानी है, कितनी जीरो होंगी इसमें, मतलब अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या इनकी हम आपस में गुणा करते हैं, तो उसमें पूछ लेगा कि कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी इसमें, मतलब कितनी जीरो हो सकती है। देखो बच्चों क्या करना है, अगर कहीं भी तुम्हें आंख मीच के कभी जीरो फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो जीरो, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना 5 का मल्टीपल देखें, क्या देखें 5 का मल्टीपल, जितने ये देख लेंगे कितने 5 के मल्टीपल होंगे उतनी ही जीरो हो सकती है। देखो 5 का मल्टीपल, अब 5 कहाँ आएगा, अरे नॉर्मली 5 हो सकता नॉर्मली 5 तो हो सकता, अब 5 का मल्टीपल क्या आएगा, अरे वही पहाड़ा 5 का पहाड़ा, यानी देखो 5 दही 50, 5 दही 50 मतलब 10 तो यहाँ तक आ गए, अरे 5 दही 50 आएंगे ना, कुल मिलाकर 5 दही 50 आएंगे। अब यहाँ देखो, अब बच्चे कहने का मतलब पहाड़ ही पढ़ना है, अरे 55 से स्टार्ट होंगे, 55 से स्टार्ट होंगे फिर क्या होंगे 95 तक, देखो कैसे ऐसी 10 5 दही 50 10 10 मतलब 10 मल्टीपल तो यहाँ पर आ गए। अब कहने का मतलब है 95 से फिर स्टार्ट होंगे, देखो 95 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा और 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, 80 तो आएगा, 85 आएगा और 90 आएगा, 95 आएगा, समझ रहे हो ना बात को। अरे 100 का मल्टीपल हो रहा है ना, क्या है 100, तो बच्चे 100 में तो कुछ जीरो है, मतलब ध्यान रखना 100 में कितनी जीरो है 2, अरे 100 में 2 जीरो ध्यान रखना। अब कहने का मतलब है एक 5 के मल्टीपल में एक ही जीरो मिलेगी, क्या मिलेगी एक जीरो, तो यहाँ पे देखना 10 मल्टीपल यहाँ पे हो गए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 मल्टीपल यहाँ हो गए, 9 और 2 ये रहे, 9 तो कितने हो 11, 11 में 10 जोड़ो कितना आएगा 21 तो आएगा,
मतलब अगर पूछे ना 1 से लेकर 100 तक की संख्या की आपस में गुणा की जाए तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 21 होंगे। सही है भाई, 21 ही तो होंगे। देख लिया ना आपने। अब देखो दूसरे लेवल, हाँ भी देखो नए लेवल के क्वेश्चन है थोड़े, मतलब लैंग्वेज वाले। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब है एक चीज बच्चे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर किसी वजह से संख्या 3 की बात हो, 5 की बात हो, 7 की बात हो, किसकी बात हो, अगर इन तीनों, ज्यादातर इन तीनों की बात चलेगी, ज्यादातर क्या चलेगी, इन तीनों की बात। या तो सम, मतलब सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सम, या विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम, या प्राकृतिक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक। अरे ध्यान रखना या तो किरमित संख्या कह दो, या सम संख्या कह दो, विषम संख्या कह दो। मतलब वो क्या आएगा कि ऐसी 3 क्रमागत सम संख्या, या ऐसी 3 क्रमागत विषम संख्या, या ऐसी किरमित 3 संख्या, कुछ भी 3 किरमित संख्या भी बोल सकता है। ठीक है ना, 3 कहता है, 5 कहता है और 7 कहता है। ठीक है भाई, अगर डायरेक्ट बच्चों बीचों बीच वाली संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर मिडल वाली संख्या। ठीक है भाई, अगर मिडल वाली संख्या निकालनी है, किसकी, मतलब बीच वाली, अगर बीच वाली संख्या निकालो तुम, तो बच्चों अगर हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में योग देगा, क्या देगा, योग, मतलब उस संख्या का योग। अगर बीच वाली संख्या निकालनी है, संख्या का योग देगा, क्या देगा, संख्या का योग, यानी सम देगा। क्या देगा बच्चों, सम। अब कहने का मतलब डिवाइड करना है उससे, जो या तो 3 कहेगा 3 से डिवाइड करो, अगर 5 कहेगा 5 से, या 7 कहेगा 7 से, या तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से या 7 से, जैसे ही क्वेश्चन में कहेगा उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। अगर जैसे मतलब क्वेश्चन निकाल करके दिखाते, देखो ये कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। क्या है, 54। तो सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, सबसे छोटा। ध्यान रखना, अरे 3 संख्या, तो कहने का मतलब है उससे देखो जितनी संख्या कह रहा हूं उससे ही डिवाइड कर दो तो बीच वाला अंक आ जाएगा हमारा। कितना आएगा, बीच वाला। अगर मैं 54 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, अरे कितने 3 54 हो, 18 3 54 होगा ना, तो बीच वाला पूर्णांक कितना आएगा हमारा, 18। अब 3 की बात चल रही है तो एक हिस्सा आगे होएगा, एक हिस्सा पीछे होगा। अगर पीछे वाले की बात करूं तो 16 आएगा, विषम संख्या। अरे सम संख्या 2 के डिफरेंस हो में, तो आगे वाली सम संख्या आएगी 20। अरे ये तो आगे यानी देखो तीनों पूर्णांक निकल के आगे हमारे, तीनों पूर्णांक निकल के आए ना मिनटों सेकंडों में। ठीक है भाई, अब सबसे छोटा पूर्णांक बताना। देखो बच्चे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा, 16। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा, 16। अब ऐसे ही यदि 7 किरमित सम संख्या यदि 7 किरमित सम संख्याओं का योग कितना, 140 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है, सबसे बड़ा। अगर ध्यान रखना सबसे बड़ा पूछे या सबसे, चलो मैं ऐसी विधि से करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखो सबसे 7 संख्या कह रहा, देखो जितनी संख्या कहेगा उससे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 7 से डिवाइड करा तो बीच वाली संख्या आएगी, बीचों बीच वाली संख्या कौन सी आएगी, 20। अरे बीच वाली संख्या 20 आएगी। अब इसमें खुद ही कह रहा सम संख्या, क्या कह रहा, सम संख्या। अब 7 संख्या लिखनी है, ये बीच वाली संख्या आ गई। अरे बीच वाली संख्या आ गई, बीचों बीच वाली संख्या ये ध्यान रखना। अब कहने का मतलब 7 संख्या है, अब 3 इससे आगे होंगी और 3 इससे पीछे होंगी। अरे 3 संख्या से पीछे होंगी, कहने का मतलब 3 संख्या से पीछे होंगी। अब कहने का मतलब हम बड़ी संख्या बताना, तो आगे को चलना, तो आगे वाली संख्या 22 होगी, अगली उससे अगली 24, और उससे अगली कितनी होगी, 26। अरे समझ रहे हो ना बात को, उससे अगली क्या होगी, 26। सबसे बड़ा पूर्णांक बताना, सबसे बड़ा पूर्णांक का कितना आना, 26। अगर डायरेक्ट ही ज्यादा डायरेक्ट करना तो बच्चों देखो करना क्या, अरे इतना तो डिवाइड कर लोगे, मतलब कि अगर सम दे रखा था उसे 7 से डिवाइड कर लोगे, इसमें माइनस सॉरी प्लस। अगर आगे वाली संख्या क्या है, अगर सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना कितनी संख्या 7 पूर्णांक की बात कर रहा, तो उससे एक कम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उससे एक कम जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना बात को, उससे एक कम जोड़ेंगे उसमें बच्चे, इससे एक कम जोड़ेंगे। अगर किसी वजह से सबसे इसमें कहता सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, मतलब 140/7 तो करेंगे, तो माइनस में कितना कर देंगे, 7 से एक कम। अरे जितनी संख्या कह रहा है उससे एक कम घटा देंगे। ठीक है भाई, यानी देखो 20 तो आएगा और 20 में 6 घटाएंगे कितना है, 14 आएगा। मतलब सबसे छोटा पूर्णांक कितना आएगा, 14। सबसे छोटा पूर्णांक कितना आएगा, 14। अगर सबसे बड़े पूर्णांक की बात करूं, अरे तो 20 आएगा, 20 और 6 कितने, 26 हो गए। अरे समझ रहे हो ना बात को, अरे समझ में आई ना बात, अगर समझ में आए तो तब बताना। ठीक है भाई, चलो यही काफी है। हम भी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। ठीक है भाई, देखो आगे कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, क्या है, 87 है। तो इसमें बच्चे देखो मैं 2 कंडीशन लेकर पूछ रहा हूँ। देखो छोटा पूर्णांक भी पूछ सके, मतलब छोटी संख्या बताओ और बड़ी भी।
छोटी पूछ सका और बड़ी भी, और बीच वाली पूछ सके, क्या पूछ सके, बीच वाली। अरे ठीक है ना। अगर बीच वाली निकालनी हो तो बच्चे ध्यान रखें, 3 कह रहा तो 3 से ही भाग कर देंगे, क्या कर देंगे 3, मतलब अगर 3 से भाग करेंगे तो बीचों बीच वाली संख्या है, क्या आएगी, बीचों बीच वाली। अगर बीचों बीच वाली निकले कितनी आएगी, अरे 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 तो नीचे, 3 तो नीचे, 2 बचेगा, 3 में कितने हो जाएंगे, 27। अगर बीचों बीच वाली संख्या पूछते हैं, देखो विषम की बात करिए, विषम ही तो आई। अरे बीचों बीच वाली संख्या क्या आएगी, 29। अगर इससे छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे, 3 ही तो है, अरे 2, 3 ही तो संख्या है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, 27 आएगी। अगर इसमें 2 जोड़ोंगे कितना आएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। देखो बड़ी संख्या भी आ गई, बीच वाली भी आ गई, और छोटी वाली संख्या भी आ गई। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भाई, निकाल लोगे ना बहुत आसान तरीके से। अगर आगे कह 3 विषम पूर्णांकों का योग 147 है, कितना 147, तो बीच वाली संख्या बताओ। अगर देखो बीच वाली संख्या बतानी कितनी कह रहा, अरे 3 की बात कर रहा तो बच्चे में 3 कर देंगे, तो ऐसा काट लो, 3 चौक 12, अरे 3 चौक 12, 2 बचे, 3 दिन बच सकता है, इसका कितना 49 आएगा। अरे 49 तो आएगा। हाँ भाई समझ रहे हो ना बात को, हाँ भाई समझ गए ना। देखो अब इसे हम साफ करते हैं। देखो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी वजह से क्या है किरमित संख्याओं के बारे में, किरमित संख्या यानी अगर क्या है किरमित संख्या के बारे में, किरमित ऐसे किरमित संख्या के बारे में बोला, मतलब अगर किरमित संख्या की बात करें, सपोज करो सबसे छोटी किरमित संख्या x है, क्या है x, कितनी भी संख्या की बात करो, मैं जरूरी ना 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 10 के बाद, ठीक है ना, मैं किरमित संख्या की बात कर रहा हूँ, किरमित संख्या होंगी कैसा। बच्चे ध्यान रखें किरमित संख्या क्या समय 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे तरीके से, मतलब हर बार देखें कितने का, अरे एक एक जोड़ते जाओगे, हर बार कितने का, 1 का डिफरेंस होता जाए, हर संख्या में कितने का 1 का डिफरेंस होता जाए। तो सपोज करो अगर किरमित संख्या में पहली संख्या पता x है, तो बच्चे अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 1, मतलब हर संख्या में 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर इसी संख्या में 1 ऐड करा कितना आएगा, x प्लस 2, अगर इसी संख्या में 1 ऐड करा x प्लस 3, तो इसी तरीके से चलेगा। किरमित संख्या की बात करूं बेटे, किरमित संख्या की बात करूं तो ऐसा करेंगे। अगर किरमित सम संख्या का बोल रहा, क्या क्या हुआ, किरमित सम संख्या, अगर किरमित सम संख्या की बात करेगा वो, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कल करके दिखाएंगे, ध्यान रखना जरूर ना। देखो हाँ अभी मैंने 3 5 7 का बताया, अगर इससे ज्यादा दे दें, इससे ज्यादा वाली कंडीशन तो उसमें बताएंगे, ठीक है भाई। अब कुल मिला का पता भी तो होना चाहिए। अगर सम संख्या की बात करें बच्चों, अगर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सम x है, अगर सबसे छोटी संख्या x सम है, तो अगली संख्या क्या आएगी बेटा, सम संख्या में कितने 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2, फिर 4, फिर 6, मतलब 2 2 का डिफरेंस चलता जाएगा, तो अगली सम संख्या कितनी होगी, x प्लस 2, उससे अगली कितनी होगी, अरे 2 2 जोड़ोगे कितना, इसमें 2 जोड़ दो कितना 4 आएगा, ऐसे जोड़ोगे तो अगली कितनी आएगी 6, इस तरीके से चलते जाएंगे। अरे समझ रहे हो ना बात को। अगर वो विषम बोल रहा, क्या बोल रहा, किरमित विषम संख्या, देखो किरमित विषम संख्या की बात करेगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई। अरे किरमित विषम संख्या, अरे किरमित विषम संख्या में तो 2 का डिफरेंस हो, अगर पहली संख्या पता होगी, अगर सपोज करो पहली 1 संख्या, तो अगले में 2 जोड़ेंगे कितना 3 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे कितना 5 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे कितना 7 आएगा, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से अगर सपोज करो पहले हमें x संख्या पता, तो अगली x प्लस 2 तो आएगी, 2 ही तो जोड़ेंगे, फिर x प्लस 4 आएगी, फिर x प्लस कितनी आएगी 6। अरे इस तरीके से समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर कल क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे बेहतरीन वाले। और एक चीज और हम टोटल गुणनखंडों के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है भाई। जैसे कोई भी संख्या देगा, क्या देगा, कोई भी संख्या, तो उसमें पूछ लेगा कि कुल गुणनखंड कितने होंगे इसमें, तो इस तरीके पर वीडियो लेकर बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, ठीक है भाई। अब इसे क्या करना, मतलब इसे एक तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताने की वीडियो आपको कैसी लगी, सही है भाई। अगर वीडियो मजा आया तो बताना, अगर बेकार लगी तो बताना, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो धन्यवाद।